कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं की आपको यहाँ पर अगस्त महीने के सभी विषय के जो मासिक टेस्ट पेपर हैं वो मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। हमने सभी विषय के डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे और साथ ही 20 में 20 अंक आप लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी 20 में 20 अंक लेके आ सके विषय गणित के पेपर में। चलिए आपका यहाँ पर विषय गणित का टेस्ट पेपर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है 0 4, बी ऑप्शन आता है 4 0 और सी आता है 0 -4 और डी आता है 0 0। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर 4 0 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है किसी त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, AD बराबर x और DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 तथा EC बराबर x - 1, तब x का मान होगा। आपको x का मान बताना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, A बराबर 5 दिया गया है, B बराबर आपका 4 दिया गया है, C बराबर आपका 3 दिया गया है और D बराबर आपका 2 दिया गया है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा B बराबर 4। ठीक है, आपका B राइट आंसर रहेगा। सॉरी, यानी आपका जो x का मान रहेगा वो 4 हो जाएगा, B ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला आता है 2 समान कोणे के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो आपका पहले का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 समान कोणे के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा? इसका उत्तर आपका यहाँ पर बराबर रहेगा। ठीक है, बराबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता बिंदु -5 -4 डॉट डॉट चतुर्थांश में है, तो ये आपका इसका उत्तर रहेगा तृतीय। तृतीय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का। अब चलिए आपका प्रश्न तीसरा आता सत्य असत्य लिखिए। फिर आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। दूसरा आता किसी बिंदु का भुज 0 है, वह कोटि 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा। अब प्रश्न आता है चौथा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो पहला आपका यहाँ पर जो रहने वाला है इसका उत्तर आपका रहेगा हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा बिंदु A 3 -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो इसका आपका यहाँ पर 5 इकाई आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, 5 इकाई। ठीक है, इसमें आपको दूरी का सूत्र लगा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इकाई। अब चलिए आपका यहाँ पर पाँचवा आता है प्रश्न 5 आता है बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको दूरी का सूत्र लगाना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया है वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उसकी व्यास के सिरे के निर्देशांक -3 4 एवं -5 6 हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 7 आकृति में, ठीक है, त्रिभुज ODC समांतर त्रिभुज OBA और कोण BOC बराबर 125 डिग्री, कोण CDO बराबर 70 डिग्री और कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करना है आपको। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां आता आधारभूत अनुपात का प्रमेय थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए एवं प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 5 से लेकर प्रश्न 8 तक के उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ प्रश्न 5वें का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी निकालनी थी। मान लीजिए P बराबर 2 3 और Q बराबर 4 1 दूरी का सूत्र। ठीक है, आपका 2√2 इकाई आंसर आ जाएगा। और प्रश्न 6वें का उत्तर देख लीजिए, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उसकी व्यास के सिरे के निर्देशांक -3 4 और -5 6 हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र व्यास के सिरों का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु सूत्र। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका -4 5 उत्तर आ जाएगा।
और प्रश्न 7वें का उत्तर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न 7वें का उत्तर कोण DOC आपका 55 डिग्री आ जाएगा, कोण DCO 55 डिग्री आ जाएगा, कोण OAB भी 55 डिग्री आ जाएगा आपका। और साथ ही 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, आधारभूत अनुपात का थेल्स प्रमेय का कथन देख लीजिए। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। पहले तो ये कथन दिया है, सिद्ध करना है, रचना, ठीक है, प्रमाण, सभी को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 8वें प्रश्न का उत्तर। इस तरह से आपका गणित का टेस्ट पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको हमारे ऐप में। ठीक है, प्ले स्टोर से आपको मनीष सिंह कुशवाहा, ठीक है, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना मनीष सिंह कुशवाहा, तो वहाँ पर आपको मनीष सिंह कुशवाहा ऐप मिल जाएगा और ऐप के अंदर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।